देखो भाई, आपके 8वें पे कमीशन के बाद सिंपल सा टर्म है कि हमको लग रहा है ना कि बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन मैं आपको हकीकत जो बताऊंगा ना उसके बाद आप सर पकड़ लीजिएगा। यानी कि जो पुराने स्टाफ होंगे जिन्होंने 7th पे कमीशन को लागू होते हुए देखा होगा, और उनके लिए तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अचंभित वाला चीज़ नहीं है कि क्या होने वाला है। उनको सब पता है, मंद-मंद वो मुस्कुरा भी रहे होंगे कि ये क्या बताएगा, हमें सब पता है कि कितना बढ़ेगा। लेकिन जो नए इधर 2016 के बाद जो कर्मचारी आए, उनको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा अजूबा वाला है कि हमारा सैलरी अभी 25,000 है तो हो जाएगा 50,000। ऐसा अजूबा देखने को, मतलब मीडिया में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हकीकत है वो अभी से समझ लीजिए, जिससे कि आपको उस समय सदमा ना लगे। एक्चुअली में क्या है ना कि आपकी जो वेतन बढ़ेगी वो कितनी है, बेसिक प्लस डीए जितने भी होंगे, सपोज 18,000 किसी का होगा तो 28,000 के समथिंग ऐसा बन रहा होगा उसका। ठीक है, 28,000 बन रहा होगा बेसिक प्लस डीए। हम अदर इंसेंटिव छोड़ देते हैं, जो आपके टीए मिलता है, एचआरए वगैरह मिलता है, या जो भी अलग अंडर संडे जो भी मिलता होगा। बिहार में मेडिकल मिलता है, तो किसी का कुछ और अलाउंस, रिमोट अलाउंस वगैरह मिलता है, वो 1,000-2,000 हार्डशिप अलाउंस किसी को मिलता है। वो सब हटा के मैं बात कर रहा हूँ बेसिक प्लस डीए, इसी को सैलरी बोला जाता है, बाकी तो अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिक प्लस डीए अगर आपके 28,000 टोटल इंटीग्रेट करके, यानी कि जोड़ के बन रहे हैं, एक के ग्रुप डी की कर्मचारी के रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं पहले, 28,000 बन रहे हैं, तो इसमें आपको मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, यानी कि मोदी जी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम 20% का हाइक, यानी कि 28 दूनी 56, यानी कि 5,500 अप्रॉक्स मान लीजिए कि एक ग्रुप डी का जो कर्मचारी है ना उसका बढ़ने वाला है। ये मैक्सिमम हो सकता है। मोदी जी का सनक बढ़े तो वो सनक मतलब कि वही वित्त मंत्री जो हैं, उनकी सिस्टर, तो वो 5,500 जो बढ़ना है वो भी ना बढ़े, 4,500 या 5,000 बढ़ा देंगे। ऐसे ही 4,500 से 5,500 इतना ही बढ़ना है। फिटमेंट फैक्टर भूल जाइए, क्या फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर आपके कितना वो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ कि 5,500 के अप्रॉक्स बढ़ेगा, तो उसी रेशियो में आप जोड़ लीजिए जितना भी कर्मचारी हैं, सबका अपना पे ग्रेड है, उसके अकॉर्डिंग मैं धीरे धीरे सब चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि 7th पे कमीशन में कितना बढ़ा था। आप लोग कहेंगे कि सर पहले 7,000 मिलता था, अब वो बढ़ के 18,000 हो गया, तो वो भी मैं कैलकुलेट करके निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए 7,000 बेसिक था, उस समय 125% डीए था जब ये 7th पे लागू हुआ था। ये परसेंटेज लिखने का फॉर्मूला है, 100 प्लस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तब जाके आपको 14.5% का आपकी सैलरी में हाइक मिला, तब जाके 18,000 हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो 7,000 का, उसमें 125% डीए जो है वो 15,000 समथिंग था। यानी कि एक्चुअल में जो सैलरी था वो 7,000 ना था, 15,000 समथिंग था। ठीक है, 15,000 समथिंग, और 15,000 समथिंग में आपके 14% बढ़ा दिया तो जाके 18,000 हो गया। तो यानी कि ये 7,000 से 18,000 नहीं हुआ था, ये हुआ था 15,500 से 18। तो कितना बढ़ा था उस समय, ये बढ़ा 2,500 के तकरीबन। तो आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे दुगना बढ़ गया था, मात्र कितना बढ़ा था पिछली बार 2,500, और इस बार हम आपको क्या बता रहे हैं, ग्रुप डी में कितना बढ़ेगा, मैक्सिमम 5,000। तो आप समझ में आ गया होगा। तो उसी तरीके से आप अपना, आपको मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेट करना है क्या। आपका जो भी बेसिक है, बेसिक सपोज आपका 40 है, ठीक है, 40,000 है। अपना आपका सबका कैलकुलेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, 40,000 है, और 40,000 में आपका 61% डीए हो जाएगा उस समय तक। अभी 57 हो, 56 हो जाएगा, 3% बढ़ेगा ही जनवरी में, ये तो कन्फर्म हो गया है। उसके बाद 4% जुलाई में जोड़ देते हैं, तो 7% इधर, और अभी 3 चल रहा है, 7 3 10, यानी कि 60 या 61, ऐसे ही 61 मान लेते हैं। तो 61% डीए हो जाएगा। ठीक है, 40,000 आपका बेसिक है, और 61% डीए, यानी कि आपका 24,000 अप्रॉक्स डीए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 64,000। ठीक है, एक सैंपल के तौर पे
बेसिक प्लस डीए मिला के 64,000। अब 64,000 में 20% मैक्सिमम हाइक देगा सरकार 8 पे कमीशन में। तो यानी कि ये आपका 6×12 यानी कि 12,000 अप्रॉक्स 13,000 आप और जोड़ लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा सैलरी, ये हो जाएगा 77,000। जिसका 64,000 अभी सैलरी आ रहा है ना, उसका 77,000 हो जाएगा, यानी कि अप्रॉक्स इनका कितना बढ़ गया, 13,000 के अप्रॉक्स बढ़ गया। तो आपको कैलकुलेट करना सिंपल कि सरकार मैं 20% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले जितने भी रिकॉर्ड है तो आप देखिएगा कि कितना परसेंट बढ़ा है, 27 एवरेज बढ़ा है। पिछली बार बढ़ा था 14%, 14.27% बढ़ा था। 6th पे में 54% बढ़ा था, से अब 5th पे में 31% बढ़ा था। ये जो बढ़ना है ये आपके बेसिक प्लस डीए पे कितना बढ़ा है ये कह रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 7th पे में 14.5 या 14.27 आप इसको राउंड फिगर में करते हैं तो 14.5 के अप्रॉक्स बनता है, ठीक है। तो 7th पे में इतना ही बढ़ा था, मोदी जी हैं, आप समझ सकते हैं कि मात्र 14% बढ़ा है। और इधर जितने भी देखिएगा सब कांग्रेस वाले हैं, ठीक है। ये आपके 27 दिया था 4th में, 5th में आपके 31 दिया था, 6th में 54। अगर सपोज 54% दे देता है मोदी जी, 54% दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 54% का मतलब समझ गए होंगे कि आपकी जितनी बेसिक प्लस डीए, सपोज आपकी बेसिक प्लस डीए मिला के 60,000 आ रहा है, तो इसका आधा और बढ़ा दीजिए, यानी कि 30,000 और बढ़ जाएगा। तो क्या 90,000 यानी कि इतना बढ़ सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 25% ही हाइक देंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी जी देंगे। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अभी 61 डीए हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड हाइट जो पिछली बार मिला था 14.5 वही, तो आपका कितना हो जाता है, ये आपका जो 14.5 ही अगर मिलता है तो 1.84 आपका फिटमेंट फैक्टर आता है। तो इससे 1.84 अगर फिटमेंट फैक्टर की हम बात करें तो 18 दूनी 36, यानी कि अप्रॉक्स आपका जो है वो 32,000 के अप्रॉक्स जो है वो आपका ग्रुप डी का सैलरी बनता है, ठीक है। जो अभी बन रहा है आपके 28,000, वो 4,000 बढ़ेगा, ठीक है। 32 अभी जो यहाँ पे मैंने फिटमेंट फैक्टर 1.92 से मल्टीप्लाई किया था तब जाके 5,000 बढ़ रहा था। नहीं तो अगर यही वाला मिल जाए, पिछला वाला जितना हाइक मिला था 14.5, तब जाके आपकी और 1,000 सैलरी कम जाएगी। तो कहने का मतलब ये टोटल सिनेरियो मैं आपको समझा दूं कि ना फिटमेंट फैक्टर में पढ़ना है, ना कुछ हाइक में पढ़ना है। एवरेज आप मान के चलिए कि जो आपकी सैलरी आ रही है, इंसेंटिव हटाइए, यानी कि 1,000-2,000 रुपया कोई रिमोट में रह रहा है, कोई एचआरए रह रहा है, वो सब हटाइए और सिंपल कैलकुलेट कीजिए कि उसमें 20% एक्स्ट्रा आपको ऐड कर देनी है, ठीक है। या 20% परसेंटेज निकालने नहीं आता, बहुत सारे लोगों को अगर परसेंटेज से दिक्कत हो रही होगी तो मैं आपको सिंपल एक टर्म बताता हूँ। आपकी सैलरी सपोज 67,000 है, ठीक है, 67,000 है। आपको पता है कि एचआरए इसमें कितना होगा, मान लेते हैं कि 2,000 एचआरए होगा, ठीक है। 1,000 कोई और अलाउंस है, मान लेते हैं 1,000 और अलाउंस है, कोई 1,000 और कोई मोबाइल का ये वो अंड संड जो भी मिलता है, यानी कि 4,000 इनका कोई अलाउंस है, तो 4,000 माइनस कर दीजिए, यानी कि अब कितना हो जाएगा, 63,000, ठीक है। 63,000 आपकी बेसिक प्लस डीए हो गया। अब इसी को आपको 20% का मतलब ये हो गया कि 6/5 कर देना है, ठीक है। 63,000 इंटू 6 कर दीजिए, अपॉन 5 कर दीजिएगा, तब जाके जो सैलरी आती है वही आपकी सैलरी 8 पे कमीशन में होगी। सिंपल टर्म में जितनी आपकी सैलरी बन रही है उसमें से अलाउंस हटा दीजिए, क्या बच गया, बेसिक प्लस डीए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जितना मल्टीप्लाई होकर आता है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका जो है वो हो जाएगा 8वें पे कमीशन का सैलरी, ठीक है। और आपका उसके बाद जो डीए है वो 0 हो जाएगा। तो इतना सिंपल टर्म तो आपको समझ में आ गया होगा। और पेंशन वाले के लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। पेंशन वाले को कैसे कैलकुलेट करना कि आपकी पेंशन 8वें पे कमीशन में क्या होगी। आपकी जितनी पेंशन आती है, सपोज 40,000 किसी की पेंशन आ रही है, ठीक है, अभी 40,000 आ रही है, तो उसको क्या करना है, अलाउंस हटा देना है। जैसे किसी को मेडिकल मिल रहा होगा उसमें
पेंशन में भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो पेंशन को घटा देना है। सपोज सब चीज़ घटाने के बाद आपकी 35,000 आई, 35,000 को 6 से गुना कर दीजिए, जितना आया उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, उतना ही आपका जो है वो पेंशन आएगा। ये 100% लिख के ले लीजिए। हाँ, 500 400 ऊपर नीचे हो सकता है आपके अलाउंस के अकॉर्डिंग, या आप बढ़िया से कैलकुलेट ना कर पाए तो, लेकिन यही आपका पेंशन रहेगा। तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे, ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि एक साल में क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है 3% का, ठीक है। 4 दूनी 8% एवरेज अगर ठीक रहा तो 11% का क्या होता है कि आपकी सैलरी बढ़ती है, ठीक है। और 3% में भी ये आपका जो 8% ये डीए मिल गया, 3% तो बेसिक बढ़ा ना, उसमें 8% डीए मिल गया, तो यानी कि अप्रॉक्स अगर हम मान लेते हैं कि 12% आपकी सैलरी जितनी मिलती है हर साल आपकी बढ़ती ही बढ़ती है। 12 नहीं तो 10 तो मिनिमम बढ़ती है, चलो 12 हटा देते हैं, 10 तो बढ़ती है ना। जितना आपकी सैलरी मिल रही है उसका 10% एक्स्ट्रा हर साल बढ़ती जाती है। तो आपको यहाँ पे हाइक मैंने कितना बताया, 20% का मैक्सिमम देगा सरकार। तो आप समझिए कि जो है वो 2 साल आपको प्रमोट कर दिया गया, यानी कि सपोज अभी जो भी सैलरी मिल रही है वो समझिए कि जितना मिल रही है उसमें 2 साल का प्रमोशन मिल गया, ठीक है। बस इतना ही सिंपल टर्म में समझिए कि 8वें पे कमीशन जैसे ही लागू होगा तो आप समझिए कि 2 साल पुराना जॉब और कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई ज्वाइन किया कितना में, 2024 में ज्वाइन किया, तो वो ये मान ले कि 2024 में ना ज्वाइन करके 2022 से हम नौकरी कर रहे हैं, इतना ही लाभ मिलेगा। 2022 में जो बंदा ज्वाइन किया होगा उसका अभी जो सैलरी होगा, और 2024 में जो ज्वाइन किया होगा उसका सैलरी अभी होगा, उतना ही जो डिफरेंस होगा उतना ही लाभ मिलेगा। सिंपल टर्म में कि उस समय आप अपने आप को ये मान के चलिएगा 8वें पे कमीशन लागू होने से पहले कि आपका जो ज्वाइनिंग पीरियड है वो 2 साल पीछे बैक कर दी गई। 2 साल पीछे बैक करने का मतलब ये हो गया कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है ना, उतना आपको लाभ मिल गया। इस तरीके से सिंपल टर्म में समझिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।